दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता संवैधानिक परिषद के खाली पद बारे केंद्रित। नेपाल में पहिलका बेर वन्यजन्तु अस्पताल संचालन में अस्पताल में वन्यजन्तु के इलाज होगी। नेपाल सरकार द्वारा अध्यागमन कार्यविधि 2065 संशोधन की तैयारी। परिवार के सदस्य व स्थानीय निकाय के सिफारिश आ बीमा अनिवार्य करे के प्रस्ताव। अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत में 8 जने तालिबानी लड़ाकू के मृत्यु। सरकार आ तालिबान बीच कतार में वार्ता भइला पर भी ना रुकल हिंसा। वेस्ट हैम द्वारा लीड्स यूनाइटेड 2 गोल अंतर से हारल। 12 खेल से 20 अंक जोड़ के वेस्ट हैम 5वां स्थान में। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता भइल बा। कल प्रधानमंत्री के निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली आ नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता भइल। भेटवार्ता में इतवार के होखेवाला संवैधानिक परिषद के बैठक के विषय में छलफल केंद्रित भइल प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जनौले बा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकाय के करीब 4 दर्जन पद खाली रहल बा। संवैधानिक परिषद के बैठक से पहले प्रधानमंत्री ओली या देउवा बीच खाली पद में हो सके वाला नियुक्ति के विषय में छलफल भइल रहे। वैसे ही संसद के राज्य व्यवस्था समिति के बैठक में एआईजी नियुक्ति संबंध में उठल विषय में भी छलफल भइल रहे। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध के खोप जल्दी ल्याओ के भइल बा। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध के गुणस्तरीय खोप सुपथ भाव में ल्याओ के तैयारी हो रहल जानकारी करौले बानी। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ के आज आयोजित महासभा में अर्थमंत्री पौडेल 14 वर्ष में ऊपर के सब केहू के खोप लगाओ के बताउने। हामी बिना विलम्ब गुणस्तरीय भ्याक्सिन तुलनात्मक रूपले सस्तो मूल्यको भ्याक्सिन इम्पोर्ट गर्छौं र सबै नेपालीलाई भ्याक्सिनको प्रयोग गर्नुपर्ने उमेर समूहका सबै नेपालीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा भ्याक्सिन लगाउने त्यो चिजको प्रबन्ध गर्छौं र नेपालीको बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्छौं। सरकार यो संकल्पका साथमा यो डिटर्मिनेसनका साथमा अगाडि बढेको छ। अर्थमंत्री पौडेल कोरोना से शिथिल कैल अर्थतंत्र के पहिल का अवस्था में लौटावेला सरकार निजी क्षेत्र बीच सहकार्य करके बढ़े पड़े के जरूरत रहल समेत बताउने। नेपाल भारत संयुक्त ऊर्जा सचिव सब के संचालक समिति के 8वां बैठक ओराइल बाटे। बैठक में भारत सरकार के ऊर्जा सचिव श्री संजीव नंदन सहाय के साथ में नेपाल के खातिर भारत के राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मंत्रालय तथा भारतीय राजदूतावास एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड लगायत भारत सरकार अंतर्गत सार्वजनिक निकाय के अधिकारी सहित के 17 सदस्यीय टोली के सहभागिता रहे। बैठक में नेपाली ऊर्जा उत्पादक के भारतीय बाजार में पहुंच विस्तार करे के तर्जुमा भइल उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, एनर्जी बैंकिंग के विकास, अंतर्देशीय प्रसारण लाइन के विकास बारे छलफल होखे के साथे एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा प्रवर्धित 900 मेगावाट क्षमता के अरुण तेसरका जलविद्युत परियोजना के प्रगति की समीक्षा करके उ परियोजना के कार्यान्वयन द्रुत रूप में आगे बढ़ाव के सहमति भइल रहे। वैसे ही दक्षिण एशिया के पहिल का 400 केवी क्षमता के अंतर्देशीय मुजफ्फरपुर ढलकेवर विद्युत प्रसारण लाइन के निर्माण संपन्न भइल बाटे त 400 केवी क्षमता के गोरखपुर बुटबल प्रसारण लाइन के वित्तीय मोडालिटी बारे भी सहमति हो चुकल बा। अब जल्दी ई परियोजना के निर्माण शुरू होके के सहमति भइल बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज राजधानी के नया बानेश्वर क्षेत्र के विभिन्न स्थान में विद्युत कटौती करे भइल बा। राजधानी के बानेश्वर सब स्टेशन के 11 केवी बेस बार में आवश्यक मरम्मत करे पड़े के भइला से आज दोपहर 12 बजे से कुछ घंटा खातिर विद्युत कटौती करे लागल प्राधिकरण के सूचना अधिकारी लीला कुमारी अर्याल जानकारी देले। उ सब स्टेशन से विस्तारित धोबीखोला, बागमती, कोटेश्वर, बानेश्वर, पुराना एयरपोर्ट, लुभु लगायत के स्थान में विद्युत कटौती होखे के प्राधिकरण जनौले बा। प्राधिकरण से विद्युत कटौती कैला पर होखे वाला असुविधा प्रति उपभोक्ता से क्षमा मांगत निर्धारित कार्य समय आगे ही ओराइल खंड में विद्युत प्रवाह समेत हो सके के जनावल गइल बा। नेपाल में पहिलका बेर स्थापना भइल वन्यजन्तु अस्पताल संचालन में आइल बा। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा जैविक विविधता केन्द्र
सौराहा कार्यालयसँगै निर्माण भइल अस्पताल के वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव विश्वनाथ ओली कालो शुभारंभ कैने। विभिन्न कारण से रोगी, बीमार, असहाय, अशक्त और घायल भइल वन्यजन्तु के इलाज और व्यवस्थापन के खातिर अस्पताल इलाज सेवा प्रदान करे। बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज लगायत देश के अन्य भाग में घायल और रोगी भइल वन्यजन्तु के अस्पताल में लिया के उपचार होत रहे। अस्पताल निर्माण में करीब 3,90,84,000 खर्च भइल कोष सौराहा के प्रमुख डॉक्टर बाबूराम लामिछाने जानकारी देने। अस्पताल संचालन के खातिर चितवन राष्ट्रीय निकुंजा कोष संयुक्त रूप में वन्यजन्तु अस्पताल व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 तैयार कैल निकुंज के प्रमुख संरक्षण अधिकृत अन्ननाथ बराल जानकारी देने। अस्पताल संचालन के खातिर निकुंज के कार्यालय के वेटनरी शाखा कर्मचारी, वन्यजन्तु प्रविधि का पशु चिकित्सक के व्यवस्था कैल गई बा। सरकार विजिट वीसा के नाम में मानव तस्करी बढ़ला, विदेश में नेपाली सब अल्पत्र परल कहत अध्यागमन कार्यविधि 2065 संशोधन के तैयारी कैले बा। पिछला समय नेपाली सब श्रम स्वीकृति ना लेके विजिट वीसा में वैदेशिक रोजगारी में जाए के अल्पत्र परे क्या विदेश में बेचा रहल कहत गृह मंत्रालय विजिट वीसा संबंधी कार्यविधि संशोधन के तैयारी कैलक। अध्यागमन विभाग विजिट वीसा लेवे चाहे वाला व्यक्ति के कम्ती में साधारण अंग्रेजी बोले के जाने के परे के बुदा थप करे के प्रस्ताव कैले बा। वैसे ही परिवार के सदस्य व स्थानीय निकाय के सिफारिशा विजिट वीसा बीमा के भी अनिवार्य करे के प्रस्ताव कैले बा। वैसे ही विजिट वीसा में जाए वाला SLC पास हो कहीं परल नियम भी संशोधन करे लागल बा। अध्यागमन विभाग के महानिर्देशक रमेश कुमार केसी विजिट वीसा के व्यवस्थित करे खातिर कार्यविधि में कुछ बुदा सब थपे के तैयारी हो रहल जानकारी कराउने। विभाग विजिट वीसा के व्यवस्थित करे खातिर 3 गो विषय के केंद्रित करके कार्यविधि संशोधन के प्रस्ताव कैल जनौले बा। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ अगहन 29 गते राजधानी के 5 स्थान में जुलूस निकाले के भइल बा। सुख के बैठल काठमाडौँ जिला समिति के बैठक से जुलूस के रूट तय कैलक। पार्टी के निर्देशन मुताबिक सर्वसत्तावादी सरकार के विरुद्ध में काठमाडौँ में वृहत विरोध प्रदर्शन करे के निर्णय भइल कांग्रेस काठमाडौँ सभापति सुबुज बानिया जानकारी देने। ब्रिकेटु मण्डप, पुतली सड़क चौक, लैनचौर, बसंतपुरा शहीद गेट से निकलल जुलूस शांति वाटिका रत्न पार्क पुग के दोपहर 1 बजे सभा में परिणत होकर के बानिया जानकारी देने। जिला समिति 10 गो क्षेत्रीय समितियां, नगर समिति, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था सबके विरोध प्रदर्शन में उपस्थित होके खातिर निर्देशन देहले बा। नेपाली कांग्रेस अगहन 29 गते 77 जिला में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करे के भइल बा। इन्हें काठमाडौँ जिला प्रशासन कार्यालय कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ते गई कहत सभा जुलूस आ भीड़भाड़ होके वाला हिसाब से कार्यक्रम ना करे खातिर ऐसे पहले ही सूचना जारी कर चुकल बा। जिला प्रहरी कार्यालय रसुआ बाल बालिका के सोना के गरगहना लगा के विद्यालय ना पठाओ खातिर अभिभावक से आग्रह कैले बा। कालिका गाउँपालिका 1 रामचे खारसा क्षेत्र के फैक्री गांव गाविस 6 के 6 वर्ष के बालिका सुमिया तमांग विद्यालय से घर लौट रहल समय कान में लगावल 10,000 बराबर के सोना के गहना के कारण अगहन 21 गते ज्यान गंवाइला बाद ऐसन घटना रोकेला रसुआ प्रहरी गहना पहिरन करे के वा करावेला काम कम करे के अभियान शुरू कैलक। आपराधिक घटना रोकेला बाल बालिका के सोना के कौनो भी गहना पहिरन न लगाओ के, अपरिचित व्यक्ति से देहल चाउचाउ, बिस्कुट, चॉकलेट जैसन चीज ना खाएला सचेत कराओ के या पठन पाठन खातिर अभिभावक अपने से विद्यालय ले जाए वाला हिसाब से वातावरण मिलाव के जैसन विषय में सचेतना अभियान शुरू कैलक। अब आर्थिक समाचार। कोरोना कहर बीच नेपाल में स्मार्टफोन के आयात ज़्यादा बढ़ल बा। भन्सार विभाग के तथ्यांक मुताबिक बीतल सावन से कार्तिक तकले 14 अरब 15 करोड़ 75 लाख रुपया बराबर के 21,90,825 गो मोबाइल फोन सेट आयल बाटे। आयातकर्ता सब भन्सार बिंदु में 2 अरब 24 करोड़ 6 लाख कर तिरल तथ्यांक बा। बीतल 4 महीना में करीब 17 अरब रुपया के फोन नेपाली बाजार में आयल बाटे। बीतल बरस उहे अवधि में 20,112 गो फोन सेट आयल रहे। ओकरा खातिर 8 अरब 62 करोड़ रुपया विदेश गईल रहे तो 1 अरब 36 करोड़ कर संकलन भइल रहे। चालू आर्थिक वर्ष के 4 महीना में बीतल वर्ष के उहे अवधि के तुलना में संख्या के हिसाब से 9.54% ज़्यादा फोन आयल देखावल। आयात मूल्य और ओसे उठल राजस्व दोनों हिसाब से 64% से बढ़ल बाटे। भन्सार विभाग के तथ्यांक मुताबिक बीतल आर्थिक वर्ष में वैधानिक चैनल से कुल 18 अरब 17 करोड़ रुपया के 43,65,990 गो सेट आयल रहे। ई बरस पहिलका चौमासिक में ही करीब 22 लाख सेट नेपाल आ चुकल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत फरियाब में अफगान सेना से कई हवाई कार्रवाई में कम्ती में 8 जने तालिबानी मारल गई बा। आतंकवादी तालिबानी सब लुका के बैठल सूचना के आधार में कई कार्रवाई में बाकी 4 जने घायल भइल अफगान रक्षा मंत्रालय जानकारी देले बा। फरियाब प्रांत के सराइबायाब क्षेत्र में तालिबानी सब लुका के बैठल सूचना के आधार में कई कार्रवाई में उ सब मारल गई है। वो क्षेत्र में कुछ समय एने से आतंककारी क्रियाकलाप होते रहे। पिछला समय में अफगानिस्तान के सरकार आ तालिबानी बीच कतार में वार्ता शुरू भइल कहला पर भी हिंसा रुके नहीं के सकल। तालिबानी सब वार्ता के क्रम में युद्ध विराम कैल कहला पर भी उ सब हिंसात्मक कार्यक्रम नहीं खे रोकले। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेंटवार्ता संवैधानिक परिषद के खाली पद बारे केंद्रित। नेपाल में पहिलका बेर वन्यजन्तु अस्पताल संचालन में अस्पताल में वन्यजन्तु के इलाज होगी। नेपाल सरकार द्वारा अध्यागमन कार्यविधि 2065 संशोधन की तैयारी। परिवार के सदस्य व स्थानीय निकाय के सिफारिश आ बीमा अनिवार्य करे के प्रस्ताव। अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत में 8 जने तालिबानी लड़ाकू की मृत्यु। सरकार और तालिबानी बीच कतार में वार्ता भइला पर भी ना रुकल हिंसा। वेस्ट हैम द्वारा लीड्स यूनाइटेड 2-1 से हारल। 12 खेल से 20 अंक जोड़ के वेस्ट हैम 5वां स्थान में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।